औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने लगे हैं ENG 512 का लेसन नंबर 38 5 फ्लेक्सिबल मल्टीपल बाइलिंगुअल अरेंजमेंट्स। इस लेसन के अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है हमारे पास 198 से 203 तक 5 फ्लेक्सिबल बाइलिंगुअल अरेंजमेंट्स यूजिंग रिस्पॉन्सिबल कोड स्विचिंग एज अ पेडागोजिकल टूल, क्लासरूम एग्जाम्पल्स, डायनामिक्स ऑफ अनइक्वल पावर। तो वो 5 जो फ्लेक्सिबल अरेंजमेंट्स है वो कौन सी है, सबसे पहले उनके नेम देख लेते हैं। रिस्पॉन्सिबल कोड स्विचिंग बोथ वेज, प्रीव्यू, व्यू एंड रिव्यू, ट्रांस लैंग्वेजिंग, को लैंग्वेजिंग एंड क्रॉस लिंग्विस्टिक वर्क एंड अवेयरनेस। तो इस चैप्टर के अंदर हम जस्ट रिस्पॉन्सिबल कोड स्विचिंग के बारे में स्टडी करेंगे। The negative association with code switching in the classroom have been increasingly questioned by scholars. For example, Ferguson says that the evidence suggests that CS means code switching is a useful resource for mitigating the difficulties of learning through a foreign language। यानी कि ये जो हमने एसोसिएट की हुई है, ये नेगेटिव एसोसिएशन है हमारे माइंड में कि जो क्लासरूम के अंदर कोड स्विचिंग होती है वो चाइल्ड की जो लर्निंग है उस पर असरअंदाज हो सकती है। तो ये जो है ना, इस पे क्वेश्चन उठाया गया है डिफरेंट रिसर्चर की तरफ से। जिस तरह फर्ग्यूसन का कहना है कि जो CS है, कोड स्विचिंग है, फॉरेन लैंग्वेज लर्निंग के दौरान ये लर्निंग को फैसिलिटेट करती है और ये हेल्पफुल होती है लर्नर के लिए सेकंड लैंग्वेज को लर्न करते वक्त। फॉर एक्नॉलेजिंग इट्स प्रीवेलेंस एंड इंडीड फॉर इनकॉर्पोरेटिंग अवेयरनेस ऑफ CS एज अ रिसोर्स इनटू टीचर एजुकेशन करिकुलम, इट हैज़ बीन फाउंड दैट टीचर्स यूज कोड स्विचिंग टू फोकस on regain students attention and to clarify or reinforce lesson material। अब जब टीचर कोड स्विचिंग कर रहे होते हैं तो उसके पीछे जाहिर सी बात है टीचर को कोई पर्पस होता है, वो स्टूडेंट्स का को यानी कि टर्म्स समझाने के लिए, उनके अटेंशन गेन करने के लिए और उनको क्लैरिफाई करने के लिए। क्योंकि आप कोई दूसरी लैंग्वेज जब आप लर्न कर रहे हैं तो आप उसी लैंग्वेज के अंदर जब इंस्ट्रक्शन दी जा रही है तो आप किस तरह उसको लर्न करेंगे, फर्स्ट लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि कोड स्विचिंग एक स्कैफ फोल्डिंग का प्रोसेस होता है। स्कैफ फोल्डिंग बेसिकली लर्निंग प्रोसेस में एक ऐसा स्टेज होता है जहाँ पे लर्नर जो है ना वो खुद से डेवलपमेंट उसकी नहीं हो रही होती है, उसको टीचर की हेल्प की ज़रूरत होती है, सपोर्टिव डायलॉग्स की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे जो टीचर है, ये फर्स्ट लैंग्वेज का यूज़ है, ये एक स्कैफ फोल्डिंग का काम करता है और ये स्टूडेंट को उसकी डेवलपमेंट पे फोकस करने में हेल्प कर रहा होता है। स्टूडेंट की डेवलपमेंट हो रही होती है, जब कुछ मीनिंग समझ आना शुरू होते हैं तो बच्चे की जो लर्निंग है वो जाहिर सी बात है फास्ट होगी। तो इस तरह ये स्कैफ फोल्डिंग का यहाँ पे रोल प्ले करती है फर्स्ट लैंग्वेज का यूजेज। इट हैज़ बीन फाउंड दैट टीचर्स यूज कोड स्विचिंग टू फोकस ऑन ये वाला हो गया। वेंडरवाल्ट, मैब्यूल एंड डी बियर हैव कॉइन्ड अ टर्म रिस्पॉन्सिबल कोड स्विचिंग। ये वाला एक्सक्यूज में आ सकता है कि कोड स्विचिंग की जो टर्म थी ये किसने कॉइन की थी। वेंडरवाल्ट, मैब्यूल एंड डी बियर आर्ग्यूज दैट कोड स्विचिंग इज वे ऑफ स्ट्रेंथनिंग द कनेक्शन टू द स्टूडेंट्स होम लैंग्वेज एंड फॉर प्रोवाइडिंग मीनिंगफुल इनपुट। अब इनके नज़दीक जो कोड स्विचिंग है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो बच्चों की, उनकी जो होम लैंग्वेज है, उनकी जो मदर टंग है, उसके साथ उनका एक तो कनेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग करता है और दूसरा उनको मीनिंगफुल इनपुट प्रोवाइड करने का एक प्रोसेस है। द स्टूडेंट्स होम लैंग्वेज एज वी हैव बीन arguing it as important resource to solve problem in the additional language and to develop the language। अब यहाँ पे ना बच्चों को जो प्रॉब्लम्स हो रही होती है लर्निंग के दरमियान, उनको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहे होते हैं तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में उनके जो फर्स्ट लैंग्वेज है, उनकी जो मदर टंग है, वो फैसिलिटेट कर रही होती है। Thus it stands to reason that banishing the students' home language when instruction is taking place in language they do not know well, it's not appropriate। यानी जो लैंग्वेज उनको पढ़ाई जा रही है, जो लैंग्वेज वो लर्न कर रहे हैं, अगर सिर्फ उसी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन दी जाए बच्चों को तो उनकी जो डेवलपमेंट है, उनकी जो लर्निंग है वो नहीं हो सकेगी क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी। Responsible code switching means to clarify, control the quantity and quality of the switching between language in the classroom as to serve the objective of the lesson। अब यहाँ पे जब टीचर जो है वो फर्स्ट लैंग्वेज का यूज़ कर रहा है या स्टूडेंट्स को फर्स्ट लैंग्वेज का यूज़ अलाउ किया जा रहा है तो टीचर को फोकस करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है क्वांटिटी पे और क्वालिटी पे। यानी किस क्वालिटी की जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो यूज़ की जा रही है, स्विचिंग किस क्वालिटी की हो रही है, और दूसरा क्वांटिटी। यानी अब बच्चों को अगर थोड़ी सी हिंट की ज़रूरत है ना उनकी फर्स्ट लैंग्वेज में तो वहाँ पे जस्ट उतनी ही हिंट दी जाए। बहुत ज़्यादा उनकी जो फर्स्ट लैंग्वेज का यूजेज है उस पर बच्चे फिर अपनी फर्स्ट लैंग्वेज पे रिलाई करना शुरू कर देते हैं और उनकी डेवलपमेंट फास्ट नहीं हो सकती है। और अगर उन्हें बहुत बिल्कुल हिंट जस्ट दिए जाए ऐसा कि उनकी कुछ हेल्प ना हो सके, फिर भी उनकी अंडरस्टैंडिंग ना हो, उनको कॉन्सेप्ट समझ में ना आए, तो ये भी इश्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो क्वान्टिटी और क्वालिटी दोनों बहुत ज़रूरी हैं कोड स्विचिंग के दरमियान और फास्ट लैंग्वेज के यूजेज के दरमियान।
Vanderbilt may build and deep ear cautions, however, that teacher must monitor both the quantity and the quality of their code switching. In terms of quantity, the main part of the classroom instruction needs to take place in the language being developed. अब जो मेन इंस्ट्रक्शन है ना क्लासरूम के अंदर, कोशिश की जाए कि वो उसी लैंग्वेज में दी जाए जो लैंग्वेज डिवेलप्ड हो रही है. As to quality, teachers should code switch to offer meaningful instructional supports and not merely to give orders. Instructions call attention, discipline to follow or the language input of the child. और जहाँ तक क्वालिटी का ताल्लुक है तो टीचर जो है वो इंस्ट्रक्शन देते वक्त स्विच कर सकता है उनकी फर्स्ट लैंग्वेज में, और यानी बच्चों को अटेंशन देने के लिए, डिसिप्लिन एंड फॉलो द लैंग्वेज इनपुट और मीनिंगफुल इनपुट प्रोवाइड करने के लिए वो फर्स्ट लैंग्वेज में स्विच कर सकता है. दैट इज़ कोड स्विचिंग कैन नॉट बी सिंपली रैंडम. तो ये वाला भी एमसीक्यूज में आ सकता है कि जो रीज़नेबल कोड स्विचिंग होती है वो रैंडम नहीं होती है बल्कि वो प्री प्लान्ड होती है. तो ये वाला भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है. O'Neill and Vlasco give 3 ways in which code switching to the child's home language could be useful and responsible pedagogical technique. यानी कि पेडागोजिकल टेक्निक्स में जहाँ पे रीज़नेबल कोड स्विचिंग यूज़ होती है तो वो इन 3 वेज़ में यूज़ हो सकती है. ये ओनेल एंड वेलास्को ने 3 वेज़ बताए थे. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आपसे पूछा जा सकता है. वो कौन सी 3 वेज़ हैं जिसमें हम कोड स्विचिंग कर सकते हैं. सबसे पहले तो है कि बच्चों को वर्ड्स की जो मीनिंग है ना वो उनकी फर्स्ट लैंग्वेज में बताए जाए. सेकेंड, लिंग्विस्टिक समरी उनकी फर्स्ट लैंग्वेज में बताई जाए. और थर्ड, उनको पूरे चैप्टर की समरी जो उनको लेक्चर कन्वे किया जा रहा है उसकी समरी सबसे पहले टीचर उनकी फर्स्ट लैंग्वेज में बता दे, और फिर जब टीचर लेसन पढ़ाएगा तो बच्चों को सेकंड लैंग्वेज में उसको समझना इजी होगा. तो ये 3 वेज बताए थे कोड स्विचिंग के ओनेल एंड वेलास्को ने. According to Gitters, Beckedano and Lopez and Alvarez, हाइब्रिड लैंग्वेज यूज़ इज़ मोर दैन सिंपल कोड स्विचिंग. अब यहाँ पे इन्होंने ना हाइब्रिड लैंग्वेज यूज़ और कोड स्विचिंग के दरम्यान जो डिफरेंस है वो बताया हुआ है कि किस तरह से जो बच्चे हैं वो लर्निंग के दौरान अल्टरनेशन कर सकते हैं एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में. और यहाँ पे उन्होंने उसकी कुछ एग्जांपल्स बताई हुई हैं, यानी क्रॉस लिंग्विस्टिक्स को वो फैसिलिटेट करने के लिए हाइब्रिड लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं. ये आपने जस्ट रीड कर लेनी है. चाइनीज़ स्टूडेंट की यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि जो यूनाइटेड स्टेट में चाइनीज़ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं ना, तो उनको जब वो राइटिंग का काम होता है, जब वो राइटिंग कर रहे होते हैं तो उन बच्चों को ना अपनी फर्स्ट लैंग्वेज यूज़ करने की इजाज़त दी जाती है, अलाउ किया जाता है. इस तरह वो बच्चे ऑब्जर्व करते हैं खुद से कि इंग्लिश जो है उसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब किस तरह से अरेंज होते हैं और किस तरह से यूज़ होते हैं. लैंग्वेज के रूल्स को इंग्लिश में और चाइनीज़ में खुद कंपैरिजन करके सीख रहे होते हैं. तो ये यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है. आगे ये लैटिन और स्पेनिश स्पीकर की भी यहाँ पे सेम एग्जांपल दी हुई है, आपने जस्ट रीड कर लेनी है. आगे हमारे पास बताया गया है कि इन एन ऑटोनॉमस रीजन ऑफ इटली बाइलिंगुअल एजुकेशन फॉर ऑल वेज इंट्रोड्यूस एज किंडरगार्टन इन 1983, एट प्राइमरी स्कूल इन 1988 एंड इन द मिडल स्कूल एजेस 10 to 13 इन 1984. तो ये डेट्स आपने याद कर लेनी है. In situation of unequal power between languages, however, it is soon enough to allow the use of the minority languages in responsible code switching when instruction is taking place in the majority language. अब यहाँ पे उन्होंने ये बताया हुआ है कि जो कोड स्विचिंग है ज़रूरत के तहत की जा सकती है, लेकिन अगर बच्चों की जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो डोमिनेंट लैंग्वेज है तो वहाँ पे कोड स्विचिंग से परहेज़ किया जाए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा कोड स्विचिंग होगी तो बच्चों जो माइनॉरिटी लैंग्वेजेस होती हैं उनकी फिर शिफ्टिंग और उनकी वो डेथ का शिकार हो सकती हैं अगर हम डोमिनेंट लैंग्वेज की तरफ बहुत ज़्यादा शिफ्टिंग स्टार्ट कर दें. For responsible code switching to lead the bilingual abilities, there must also be space for classroom instruction in the minority language itself, even if translanguaging is allowed there. मतलब ट्रांस लैंग्वेजेस अलाउ हो भी ना तो जो मेजोरिटी लैंग्वेज हो उनकी तरफ ज़्यादा कोड स्विचिंग ना की जाए माइनॉरिटी लैंग्वेज की मेंटेनेंस के लिए. In situation of the unequal power, when instruction in the minority language, responsible code switching into the majority language should minimized by the teacher so as to protect the minority language. तो आई होप आपको लेक्चर की समझ आई होगी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.